पिछले क्लास में हम लोग करेक्ट यूज ऑफ सम एडजेक्टिव्स का 5 पॉइंट पढ़ लिए थे। चलिए आज छठा पढ़ते हैं और सातवां पढ़ते हैं। छठा क्या है? द फर्स्ट टू या द टू फर्स्ट, दोनों का अर्थ होता है कि प्रथम दो या दो प्रथम। द फर्स्ट टू का प्रयोग एक ही श्रेणी के प्रथम तथा द्वितीय व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने के लिए होता है, जबकि द टू फर्स्ट का प्रयोग भिन्न भिन्न श्रेणी के दो प्रथम व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने के लिए होता है और दोनों के बाद आने वाले नाम प्लूरल काउंटेबल नाम होते हैं। एग्जाम्पल से क्लियर होगा, जैसे आई हैव रेड द फर्स्ट टू लेसन्स ऑफ दिस बुक, मैं इस पुस्तक के प्रथम दो अध्याय पढ़ा हूँ या पढ़ चुका हूँ। तो देखिए पुस्तक एक ही है और इसके दो अध्याय को पढ़े हैं, तो यह जो है एक ही श्रेणी है। लेकिन यहाँ देखिए द टू फर्स्ट स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th and 9th and 10th have not come। वर्ग 9 और 10 के प्रथम दो छात्र नहीं आए हैं। यहाँ देखिए श्रेणी अलग अलग है, वर्ग 9 श्रेणी है और वर्ग 10। वर्ग 9 अलग श्रेणी में है और वर्ग 10 अलग श्रेणी में है। उसके बाद है फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, नॉट ए फ्यू। इन सब से संख्या का हो जाता है और इनके बाद आने वाले नाम प्लूरल काउंटेबल नाम होते हैं। इनके अर्थ और प्रयोग इस प्रकार है, जैसे फ्यू मीन्स क्या होता है कम, तो देखिए कम, आई हैव फ्यू बुक्स, मेरे पास कम पुस्तकें हैं। ए फ्यू मतलब कि कुछ, ही हैज ए फ्यू बुक्स, उसके पास कुछ पुस्तकें हैं। यहाँ फ्यू की जगह पर सम भी हो सकता है कि उसके पास कुछ पुस्तकें हैं। उसके बाद है कि द फ्यू जो कुछ थोड़ा, ही हैज सोल्ड द फ्यू बुक्स ही हैड, उसके पास जो कुछ थोड़ी पुस्तकें थी उसने बेच दी है। उसके बाद है नॉट ए फ्यू मतलब बहुत, ही हैज नॉट ए फ्यू फ्रेंड्स, उसके बहुत दोस्त हैं। तो चलिए जल्दी से इतना लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे के वीडियो में देखते हैं कि करेक्ट यूज ऑफ सम एडजेक्टिव्स के पॉइंट 8 और 9 कैसे हैं। तो चलिए अब हम लोग 8वां और 9वां पढ़ते हैं। 8वां क्या है? लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, नॉट ए लिटिल। इनसे मात्रा का बोध होता है और इनके बाद आने वाला नाउन अनकाउंटेबल होता है। इनके अर्थ और प्रयोग इस प्रकार है, यानी कि लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल और नॉट ए लिटिल से मात्रा का बोध होता है और इनके बाद आने वाला नाउन अनकाउंटेबल होता है, जो कि एग्जाम्पल से स्पष्ट हो जाता है। जैसे लिटिल मीन्स होता है कम, आई हैव लिटिल मनी, मेरे पास कम रुपए हैं। ए लिटिल मतलब कुछ, ही हैड ए लिटिल मनी, उसके पास कुछ पैसा था। द लिटिल जो कुछ थोड़ा, ही हैड स्पेंट द लिटिल मनी ही हैड, उसके पास जो कुछ थोड़ा पैसा था उसने खर्च कर दिया है। अब है नॉट ए लिटिल मतलब बहुत, दे हैव नॉट ए लिटिल मनी, उनके पास बहुत पैसा है। देखिए मनी क्या है? अनकाउंटेबल नाम है। अब चलिए 9वां, ऑल और होल। ऑल मीन्स होता है सभी और होल मीन्स होता है पूरा। ऑल का प्रयोग प्रॉपर नाउन, प्लूरल नाउन तथा मटेरियल नाउन के पहले होता है। जैसे ऑल स्टूडेंट्स आर राइटिंग, सभी छात्र लिख रहे हैं। यहाँ स्टूडेंट्स कौन नाम है? प्लूरल नाउन है। कैन यू ड्रिंक ऑल मिल्क, क्या आप सब दूध पी सकते हैं? तो यहाँ मिल्क क्या है? मिल्क हो गया अनकाउंटेबल नाउन या मटेरियल नाउन। हैव यू ट्रेवल्ड ऑल बिहार, क्या आपने पूरा बिहार घूमा है? तो बिहार क्या है? बिहार हो गया यहाँ पर प्रॉपर नाउन। अब देखिए होल का प्रयोग क्या होता है? होल का मतलब होता है पूरा। होल का प्रयोग प्लूरल नाउन और द होल का प्रयोग प्रॉपर नाउन के पहले होता है। जैसे ही विल स्टे 2 होल डे, वह पूरे 2 दिनों ठहरेगा। द होल विलेज विथ हिम, पूरा गांव उसके साथ है। Who has traveled the whole of India, देखिए प्रॉपर नाउन, किसने पूरा भारत घुमाया? चलिए जल्दी से इतना लिख लीजिए। उसके बाद एक और प्रयोग है एडजेक्टिव का, वो भी हम लोग लिख लेते हैं 10 नंबर, ठीक। तो चलिए हम लोग अब एडजेक्टिव के यूज का 10वां पॉइंट पढ़ रहे हैं। द अदर डे या सम अदर डे, इसका मतलब होता है कि दूसरे दिन या किसी दूसरे दिन। द अदर डे का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में और सम अदर डे का प्रयोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में वाक्य के अंत में होता है। जैसे
ही केम द अदर डे, वह दूसरे दिन आया था। केम है, CAME केम है, यह V2 है यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है। वी शैल डू दिस वर्क सम अदर डे, हम लोग किसी दूसरे दिन इस काम को करेंगे। शैल और विल के बाद V1 है यानी कि यह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। और देखिए वाक्य क्या अंत में है, हम लोग किसी दूसरे दिन इस काम को करेंगे। अब चलिए लास्ट अंतिम बात है एडजेक्टिव चैप्टर के लिए कि प्रोनाउन तथा एडजेक्टिव में अंतर क्या है। आमतौर पर सभी स्टूडेंट्स यही जानते हैं कि प्रोनाउन किसी नाउन के बदले में आता है, जबकि एडजेक्टिव का प्रयोग किसी नाउन के पहले होता है। लेकिन चलिए पॉइंट वाइज करके हम लोग एक एक अंतर को जानते हैं। तो पहला अंतर क्या है, प्रोनाउन का प्रयोग किसी नाउन के बदले में होता है और इसके बाद ऑफ का भी प्रयोग होता है, जबकि एडजेक्टिव का प्रयोग किसी नाउन के पहले भी होता है। जैसे ऑल आर रीडिंग, देखिए प्रोनाउन है, यहाँ कोई नाउन नहीं है तो यहाँ ऑल प्रोनाउन है, सभी पढ़ रहे हैं। प्रोनाउन के बाद ऑफ का प्रयोग किया जाता है। ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स आर रीडिंग, छात्रों में से सभी पढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ देखिए स्टूडेंट्स नाउन है, कॉमन नाउन, आपको मैं पढ़ाया हूँ। ऑल स्टूडेंट्स आर रीडिंग, सभी छात्र पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे ऑल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। यह प्रोनाउन है, यह भी प्रोनाउन है, लेकिन ऑल यहाँ पे एडजेक्टिव है। अब यहाँ देखिए पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग वर्ब के बाद होता है, जबकि पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के बदले होता है। जैसे ईच बुक इज माइन, देखिए बुक नाउन है तो नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है, तो यहाँ ईच क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ईच क्या होगा, एडजेक्टिव। ईच बुक इज माइन, प्रत्येक पुस्तक मेरी है, लेकिन देखिए ईच के बाद यह नाउन नहीं आया तो यह नाउन के बदले आया है। ईच इज माई बुक, प्रत्येक मेरी पुस्तक है, तो यहाँ पे ईच क्या हो जाएगा, तो नाउन हो जाएगा। चलिए यह पहला और दूसरा अंतर लिखिए, फिर हम लोग तीसरा चौथा आगे अंतर समझते हैं। तो हम लोग प्रोनाउन तथा एडजेक्टिव में अंतर का तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं। एडजेक्टिव का प्रयोग कॉम्प्लीमेंट के रूप में वर्ब के बाद भी होता है, मतलब कि एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले तो होता है, लेकिन कभी कभी कॉम्प्लीमेंट के रूप में वर्ब के बाद भी होता है। जैसे दे आर रेगुलर, वे लोग नियमित है, तो यहाँ रेगुलर एडजेक्टिव। चौथा, द एडजेक्टिव के पहले, जब एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग होता है तब वह प्लूरल नाउन की तरह खास वर्ग का बोध कराता है, जिसका प्रयोग सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होने पर प्लूरल वर्ग का प्रयोग होता है, यानी कि जब किसी एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग होता है तो फिर वह एडजेक्टिव किसी खास वर्ग का बोध कराता है। और उस एडजेक्टिव का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी हो सकता है। लेकिन जब सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है तो उसके बाद प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे द पुअर आर सेटिस्फाइड, देखिए यहाँ सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आ गया आर, गरीब लोग संतुष्ट होते हैं। डोंट हेट द पुअर, गरीबों से नफरत मत करो, यह है सब्जेक्ट के रूप में और यह है ऑब्जेक्ट के रूप में, एडजेक्टिव। पांचवा है इंडेफिनिट एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले होता है, जबकि इंडेफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग अकेले होता है या उसके बाद ऑफ होता है। यानी कि इंडेफिनिट एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का प्रयोग तो नाउन के बदले होता ही है, तो वही लिखा हुआ है कि इंडेफिनिट एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के बदले होता है, जबकि इंडेफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग अकेले होता है या उसके बाद ऑफ होता है। जैसे सम आर माई बुक्स, कुछ मेरी पुस्तकें हैं, देखिए यह इंडेफिनिट प्रोनाउन है। सम ऑफ द बुक्स आर माई, पुस्तकों में से कुछ मेरी है। यहाँ पर, यहाँ इंडेफिनिट प्रोनाउन ही है दोनों, तो यहाँ पर हम लोग का एडजेक्टिव चैप्टर खत्म होता है। अब इतना पढ़ाने के बाद आपके मन में किसी प्रकार का संशय या दुविधा है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपनी दुविधा की, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एडजेक्टिव को समझे होंगे और इसको लिख लीजिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का हर चैप्टर पढ़ेंगे, जल्दी से इतना लिख लीजिए।